तुलसी माँ बिन सब सूना है, बिन तुलसी माँ सब अधूरा है। घर आंगन और कृष्णा जी के 56 भोग एक तुलसी के पत्ते से सब पूरा है। आप सभी को तुलसी विवाह की ढेरों हार्दिक बधाइयाँ। आप सभी को देव उठनी एकादशी की भी हार्दिक ढेरों शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे तुलसी जी के विवाह की कथा, जिसे आज के दिन सुनने से माँ तुलसी और भगवान शालिग्राम आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो आइए कथा का आरंभ करते हैं। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय, भगवान विष्णु की जय, भगवान शालिग्राम की जय। और वीडियो के अंत में आप सुनेंगे तुलसी मैया की आरती, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ये नमो नमः। हे वृंदा, हे तुलसी देवी, आप भगवान केशव की प्रिय हैं। हे कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाली सत्य देवी, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। तुलसी माता की कथा। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उससे अनेक महातेजस्वी बालक का जन्म हुआ। यह बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना, जिसकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी था। दैत्य राज काल नेमी की कन्या वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ। जलंधर एक महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में और शक्ति के मद से चूर उसने माता लक्ष्मी जी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसको अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। वहां से पराजित होकर वे देवी पार्वती को पाने की इच्छा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान शिव का ही रूप धारण करके माता पार्वती के समीप आ गया, परंतु माता ने अपने योग्य बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया और वहां से माता अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोधित होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जलंधर की पत्नी वृंदा अंत्य पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रता धर्म की शक्ति से जलंधर ना तो मारा जाता और ना ही वह पराजित होता था। इसलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रता धर्म को भंग करना बहुत ही आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु एक ऋषि का वेश धारण करके वन में जा पहुँचे, जहाँ पर वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान विष्णु के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने क्षण भर में इन दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। तब ऋषि ने अपनी माया से 2 वानर वहां प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जलंधर का सिर था तो दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर गई। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित कर दें। प्रभु ने अपनी माया से जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी के शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास नहीं हुआ। जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिस कारण से उसका अस्तित्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति, जो महादेव से युद्ध कर रहा था, जलंधर युद्ध में हार गया और उसका वध कर दिया गया। सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे डाला और स्वयं भी सती हो गई। जहाँ पर वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी जी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी जी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो भी मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी जी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय में नहीं आ सकते। गंगा नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन एक समान माना जाता है। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय, भगवान विष्णु की जय। अब सुनिए तुलसी जी की आरती। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, तो कौन से महीने में हुई हरियाली नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। आषाढ़ के महीने में बोई रानी तुलसा, तो सावन मास
में हुई हरियाली, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, तो कौन से महीने में हुई पटरानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। कार्तिक के महीने में हुई मेरी पूजा, तो मंगशीर मास में हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, तो पुष्पन की बरसानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, तो बिन तुलसा हर एक न मानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। जो कोई तुलसा को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए। जो कोई तुलसा को दोपहर को गाए, तो श्री खीर खांड के भोग लगाए। जो कोई तुलसा माई सांझ को गाए, तो श्री कृष्ण जी को आरती उतारे। जो कोई तुलसा को आधी रात को गाए, तो श्री कृष्ण जी के चरण दबाए, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। तुलसी माता की आरती के साथ आज की ये वीडियो समाप्त होती है। मिलती हूँ मैं आपसे एक अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो इस वीडियो को पहले की वीडियो की तरह ही अपना स्नेह दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे एक अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे।